Just now placed long order in lesson back at 1441.80. Stop loss is at 1439.45. So let's see, pull back a little bit, fix my order, and then bounces back again. So this is called magic of price action. It just picked my order here and bouncing back. So it has to cross its day high resistance, very crucial now. So let's see what it does at this level. A very good breakout. I think it will hit my target of 1455.90. So this will be 1:6 risk to reward ratio trade. Hopes it will pick my target in this move. Okay, about to hit my target. Very close. Just missed by 30 paisa. Okay, very good. 5 paisa. Okay, finally we have achieved our target of 1:6. Are up. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन इंडसइंड बैंक। आगे जाने से पहले एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जो कंसेप्ट आपने शायद बहुत बार देखा होगा, सीखा होगा, समझा भी होगा और शायद अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जो हमको सिखाया गया है सिखाने वाले ने, एक कैंडल के 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है बॉडी, एक है टॉप पिक और एक बॉटम पिक। तो जो बॉडी होता है उसे कहते हैं स्टेबल जोन, जहाँ पे शायद बायर या सेलर दोनों में से एक कोई स्ट्रांग होता है। अगर ग्रीन कैंडल है तो हम सोचेंगे बायर स्ट्रांग है, रेड कैंडल है तो हम सोचेंगे सेलर स्ट्रांग है। जो टॉप वीक वाला जोन है और वो बॉटम वीक वाला जोन है, ये अनस्टेबल जोन होते हैं। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर का कुछ झगड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई जीता नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो अनस्टेबल जोन्स है, यहाँ से हम ट्रेड उठा सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्ट होके फिर अंदर आता है तो इसे ब्रेक इनसाइड कहते हैं। यहाँ से अगर नीचे का यहाँ से ऊपर आया तो इसे भी ब्रेक इनसाइड कहेंगे। अगर ये ब्रेक इंसर्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स बैठा है वो स्ट्रांग है और इस जोन को पकड़ के हम ट्रेड कर सकते हैं, अनस्टेबल जोन्स को। लेकिन ये कौन सा कैंडल होना चाहिए, कब ये करना चाहिए, ये शायद सिखाने वाला भूल गया सिखाना। तो आज इसी कंसेप्ट के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए इंडसइंड बैंक, तो ये अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा यहाँ नीचे आया है, ऊपर जाने की कोशिश की और फिर से नीचे आया। अब ये जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करता या ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता, तब तक हम ये नहीं कह सकते ये डाउन ट्रेंड में है। ये ऐसा उसे करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है। तब तक हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड में है। तो पहली बात, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है एग्जैक्टली, एक पॉजिटिव थिंग है या बुलिश एक सेंटिमेंट बोल सकते हैं अगर ट्रेंड लाइन के पास आता है तो। दूसरी चीज, अगर हम डेली वॉल्यूम देखेंगे लास्ट मंथ का, अब जनवरी मंथ का, तो जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था वो था 67 लाख। वो आया था 23 जनवरी को। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम है 19 जनवरी से, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा है 23। मतलब ये इंपॉर्टेंट कैंडल बन गया जनवरी मंथ का, जो दिसंबर मंथ के पूरे वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम का ये ब्रेकआउट डे था। अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट हुआ अपने लिए। अब इसी में अगर हम जोन मार्क करते हैं, ये टॉप पिक का जोन है, मतलब ये शायद रेजिस्टेंस ऐसे एक्ट कर सकता है अगर प्राइस ब्रेक इनसाइड होता है तो। और ये जो बॉटम वाला अनस्टेबल जोन है, ये सपोर्ट ऐसा काम कर सकता है। तो हमें इंपॉर्टेंट कैंडल ढूंढना है
उसके हमने जोन मार्क कर लिए। अब सिर्फ रिएक्शन देखिए, यहाँ पे 5 दिन रिएक्शन लिया है इसी लेवल से, इस लेवल से इस दिन रिएक्शन लिया, इस दिन रिएक्शन लिया। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से बाउंस बैक होने का चांस है। अब हम वॉल्यूम की अगर थ्योरी बात करेंगे या डिलीवरी वॉल्यूम की बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन बैठा है, बायर या सेलर, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, अगर इसमें बायर होते तो ये प्राइस ऊपर जाके ऐसा स्ट्रक्चर बना था। लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर आया और फिर रिजेक्ट हुआ, मतलब सेलर यहाँ पे शायद हो सकता है इस जोन में स्ट्रॉन्ग। अगर सेलर स्ट्रांग है तो इतना अगर नीचे आता है तो ये ब्रेक करके नीचे भी जाना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे दो दो बार सपोर्ट लिया है, मतलब यहाँ पे ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, अभी तक ये साइडवेज में ही है, हमें पता नहीं है। अगर ऊपर गया तो हम कहेंगे बायर स्ट्रांग है, नीचे आया तो सेलर स्ट्रांग है। लेकिन ये ब्रेक इनसाइड है तो हम छोटा मोटा ट्रेड इंट्राडे में कर सकते हैं। ये था दूसरा कॉन्फ्लुएंस इस जोन का। पहला कॉन्फ्लुएंस था ट्रेंड लाइन का। तो अगर हम इस कैंडल को 5 मिनट में देखेंगे कि अगर मुझे बाय करना है तो इस कैंडल के ये दो लेवल या कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो वहां से हम ट्रेड उठा सकते हैं, या तो टारगेट के लिए भी वो लेवल यूज हो सकता है। तो इस दिन टॉप से लेके बॉटम तक प्राइस आया और ये इंपॉर्टेंट कैंडल बना, जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल है। तो एक ही ये इंपॉर्टेंट कैंडल था, वैसे जिगजैग ऐसा कुछ बना नहीं, यहाँ पे एक सीधा फॉल था, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। अब कल यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ और फिर ब्रेक इंसर्ट करके यहाँ के ऊपर आके क्लोज कर दिया। मतलब ये सब निशानी किसकी है कि यहाँ पे शायद बाइंग हो रहा है, इसकी निशानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने बाइंग के लिए रखा था। वैसा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ लेवल के, और प्राइस फिर से जाके नीचे जाने की कोशिश की, ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब ये सपोर्ट कंफर्म हुआ। प्राइस इस लेवल का सपोर्ट कंफर्म हुआ। ये टू रेट ट्रू गिन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट और एक बार कंफर्म हुआ, तो दो बार डबल कंफर्मेशन हो गया। अब इसके बाद मैंने सीधा यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया इस लेवल के ऊपर। ये लेवल था 41.70, मेरा ऑर्डर था 41.80। बहुत ही सिंपल था। स्टॉप लॉस इस कैंडल के करीब था नीचे, जो कैंडल ब्रेक कैंसिल हुआ है, 39.45 समथिंग। और टारगेट इस लेवल के करीब था, वो 1:6 आ रहा था, 55.90। ये था बहुत ही सिंपल ट्रेड। होप्स आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।